नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको आज 14 सितंबर है, सबको पता है आज 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज मैं हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है इसके कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर कन्फ्यूज में है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है तो नहीं है, बट राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश कई बार की गई। बताऊंगा किसने की, क्यों की, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसको किस आर्टिकल में रखा है, क्या है। तो चलिए आज मैं आप हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहली बात की जाए तो हिंदी किस परिवार की भाषा है। क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हिंदी किस परिवार की भाषा है। जैसे पहला क्वेश्चन है हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी का एक परिवार है। क्वेश्चन ये बहुत आता है, भरोपीय परिवार की भाषा है। अगर कोई आपसे पूछे हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये भरोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। अब हिंदी की बात की जाए तो हिंदी को 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो याद रखना 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष राजेंद्र सिंह ने लड़ा था। राजेंद्र सिंह ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया, जिस संघर्ष के बाद 14 सितंबर 1949 को, ध्यान रखना 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा गया और लोगों ने इसको मनाया। और आज भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्हीं ने बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की, लेकिन उन राज्यों ने जो हिंदी भाषी नहीं हैं उन राज्यों ने उसका विरोध किया, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया। लेकिन आर्टिकल नंबर 343 ए या का के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग हिंदी को राज्य भाषा बनाया गया। अब राज्य भाषा कैसे बनाया गया कि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, या बोल सकते हो आप हिंदी भारत में हर राज्य में, लगभग हर राज्य में बोली जाती है। इसलिए ध्यान, और अगर कोई बोल नहीं सकता है तो हिंदी समझ तो लेता ही है। इसलिए संविधान को बनाने के लिए हिंदी भाषा के लिए एक अलग समिति बना दी गई थी। संविधान को बनाने के लिए राष्ट्र प्रचार भाषा समिति, अगर कोई आपसे पूछे कि राष्ट्र प्रचार भाषा समिति क्यों बनाई गई, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं उसमें से कम कुछ ऐसी तो लोग थे जो हिंदी को समझ लेते थे या बोल लेते थे। तो हिंदी को प्रचार के लिए एक समिति ही बना दी गई थी। मतलब संविधान में अगर कोई प्रचार करना है तो आप हिंदी में भी प्रचार कर सकते हो, उसके लिए एक पूरी समिति बना दी गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है कि 14 सितंबर को क्यों, क्योंकि 14 सितंबर को राजेंद्र सिंह, ध्यान रखना राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी प्रचार के लिए या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया। तो उनके 50वें जन्मदिन पर, ध्यान रखना, हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद गांधी जी ने भी 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में, या 1918 के सम्मेलन में, हिंदी साहित्य नहीं मिलता है तो 1918 के सम्मेलन में गांधी जी ने भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए कहा। लेकिन फिर भी वहाँ उन लोगों ने विरोध किया जो हिंदी भाषी राज्य नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी नहीं है। हमारी राज्य भाषा हिंदी है, हमारी राज्य भाषा हिंदी है। अब राष्ट्र प्रचार के लिए आप भी बताया किसका जन्मदिन के, अगर कोई आपसे पूछे किसके जन्मदिन पर हम लोगों ने 14 सितंबर को हिंदी मनाया, तो याद रखना एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद नहीं है, राजेंद्र सिंह है, याद रखना। इन्होंने बहुत संघर्ष लड़ा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए, लेकिन राजकीय भाषा बना दिया गया था। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है गांधी जी ने किस सम्मेलन में, तो अभी आपसे कोई पूछे तो गांधी जी ने 1918 के सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है किस अनुच्छेद में रखा गया। यदि कोई आपसे पूछे कि हिंदी को आर्टिकल में रखा गया, संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया, तो याद रखना 343 ए का या 1 343 का में
हिंदी को ध्यान रखना। अब भाषा और लिपि दो चीज़ें होती हैं, भाषा और लिपि। अब भाषा, लिपि और बोली, वैसे बोली भी आप बोल सकते हो कितनी है, भाषा, लिपि और बोली। तो सबसे पहले भाषा, भारत की राजकीय भाषा हिंदी है, या क्वेश्चन बन सकता है भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। लिपि, भारत की राजकीय लिपि या भारत की लिपि, भारत की लिपि कौन सी है? भारत की लिपि है देवनागरी, देवनागरी। यदि कोई आपसे पूछे कि भारत की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अब आप बोलोगे सर भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? तो याद रखना कुछ नहीं अंतर होता। भाषा वो होती है जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, एक दूसरे से बात करने में यूज करते हैं, बट लिपि वो होती है जो एक स्टैंडर्ड होता है हिंदी भाषा का। अब जैसे हम कम्युनिकेशन में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपनी अकॉर्डिंग बोल देते हैं, इते, उते, किते, ये सब जैसे आप बोल देते हो, बट ये शब्द आप लिपि में नहीं बोल सकते। कहाँ, कैसे, क्यों, ये शब्द आप लिपि में बोल सकते हो, क्योंकि लिपि में वो जो हिंदी का एक स्टैंडर्ड है वो देवनागरी है, वो देवनागरी है। तो लिपि देवनागरी और भाषा कौन सी है हमारी? हिंदी है, अगर कोई आपसे पूछे। और दोनों को आर्टिकल नंबर 343 में रखा गया। इसके बाद हिंदी की बात की जाए, हिंदी दुनिया में कौन से नंबर पर बोली जाती है? हिंदी दुनिया में कौन से नंबर पर बोली जाती है? तो सबसे पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। कौन सी है? मंदारिन। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा मंदारिन कौन सी भाषा होती है। मंदारिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। अब मंदारिन किस कंट्री की भाषा है? तो आप नाम नहीं जानते होगे, लेकिन देखो अभी मैं बोलूँगा तो आप समझ जाओगे। ये चीन, ये चीन की भाषा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी बोली जाती है। अगर कोई आपसे बोले दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी। दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश, इंग्लिश। और तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा जो है वो है कौन सी? ध्यान रखना, वो है हिंदी, हिंदी। तीसरे नंबर, दुनिया में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। और ध्यान रखना, यदि कोई आपसे बोलता है कि भारत में पहले नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो याद रखना भारत में पहले नंबर पर बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, हिंदी है। लेकिन दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? भारत में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। कौन सी है? बंगाली। सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर बोली जाती है बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है भारत में बोलियां कितनी हैं? भारत में बोलियां कितनी हैं? तो भारत में 600 बोलियां, अप्रोक्सीमेट 600 बोलियां, लगभग, क्योंकि लगभग ही बता सकते हैं, क्योंकि बोली जो होती है हर 3, 4, 5 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। तो भारत में लगभग 600 बोलियां हैं, ठीक है। और हिंदी के लिए अलग ही एक साहित्य टाइम चला है, हिंदी के लिए तो पूरा पीरियड ही दे दिया गया था। थैंक यू क्लास। आज हिंदी दिवस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। थैंक यू।